हमारे साथ में धनंजय सिंह हैं जौनपुर में। धनंजय सिंह ने यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ में बैठक की। धनंजय जी, ये सारे समर्थक आपके हैं, कोर समर्थक हैं। हाँ, कोर। मैंने सुना आप ये कह रहे थे कि ये तटस्थ रहने का समय नहीं है, हम तटस्थ नहीं रह सकते हैं। लोकतंत्र में आप तटस्थ रह भी नहीं सकते, या तो आप हाँ में रहिए या ना में रहिए। तो हम लोगों ने तय किया है कि जो एक अस्थाई सरकार देश में चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वो सरकार चले, उसको समर्थन हम लोगों ने दिया। और जौनपुर के हित में भी, स्टेट में भी एक अस्थाई स्टेट में भी एक अस्थाई सरकार चल रही है। इस बात को देखते हुए और जौनपुर के डेवलपमेंट को, अगर हमको बाबू सिंह कुशवाहा और कृपा शंकर में चयन करना हमारी, अब मैं चूंकि कंटेस्ट में नहीं हूं तो मुझे कन्विक्शन होने के नाते उस परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूं कि जौनपुर में लोकल व्यक्ति को ही चुन लिया जाए। भले वो बम्बई से आए हैं, लेकिन हैं तो यहीं बसेंगे, यहीं उनके घर परिवार के लोग। डिसीजन आपने भारी दिल से तो नहीं लिया, क्योंकि आप भी लड़ाई में काफी यहाँ पर बहुत चर्चा में थे। श्रीकला यहाँ लड़ रही थी आपकी पत्नी, और बड़ा समर्थन यहाँ पर था। तो ये क्या भारी दिल का फैसला तो नहीं? नहीं, कोई भारी दिल का फैसला नहीं। हमारी पत्नी ऑलरेडी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। चुनाव मुझे लड़ना था, पत्नी कहीं सीन में थी नहीं लड़ने के लिए। ठीक है, मेरे जेल जाने के बाद से बहुजन समाज पार्टी से यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं था। लोकल लोगों ने, हमारे जो पुराने साथी रहे यहाँ पर, मैंने कहा ना क्रॉस द पार्टी लाइन लोग हम लोगों के साथ, तो उन लोगों ने अप्रोच करके उनको टिकट को तैयार हो गई लड़ने के लिए। ठीक है, मैं निकला तब तक डेवलपमेंट हुए, अचानक टिकट कट जाता। और मैं जेल में था तभी रोज सुना जाता था कि आज टिकट कट जाएगा। और मैं बताऊं आपसे, मैंने कोर्ट नहीं किया, जो मन से भी कोर्ट कर सकता था मैं। हमसे रोज कहा जाता था कि आज ये फला आदमी के लिए अप्रोच किया गया टिकट के लिए बसपा की तरफ से। यहाँ पे एक हमारे जाके आप पूछे, जावेद हैं, भदेठी के रहने वाले, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनको अप्रोच किया गया कि ललई यहाँ से एक मंत्री रहे, विधायक रहे समाजवादी, उनका प्रतिनिधि उरूज, उसको में थे उस समय की बात कर रहे हैं? एकदम उस समय लगातार लोग प्रयास जा रहा था कि बीएसपी से इनको दिया जा रहा है। हाँ, इनको दिया। डेली बीएसपी में रोज टिकट ही कट रहा था मेरा, डेली। तो मैंने एक दिन, पत्नी जब मुझसे ट्रांसफर होने से पहले पत्नी मुझसे जेल मिलने आई, तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा कि टिकट बचा रहे, ये बहुत बड़ी बात है, रोज नए लोग अप्रोच किए जा रहे हैं। तो आखिर हो ही गया वही। तो ये कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं थी। आप देखिए, सुनिए, आप प्रदेश में जिस तरीके से बीएसपी को आप देख रहे हैं, बस्ती में टिकट कटाना जयशंकर का, जिस तरीके से जौनपुर, बस्ती, कहाँ नहीं, आजमगढ़ में बदला है, कई जगहों आजमगढ़ बदला, कहाँ नहीं बदला है, गाजीपुर, बनारस बदला ही बगल में। तो कौन पूछने जा रहा है? अकेला धनंजय सिंह का इशू इसलिए बन गया कि चर्चा ज्यादा थी इस चुनाव की, तो इसलिए यहाँ पे दलित हमारे साथ बहुत है, तो दलित रिवोल्ट न करे, इसलिए ब्लेम धनंजय सिंह को। चर्चा ये भी धनंजय जी, विरोधी ये कह रहे हैं धनंजय सिंह को बीजेपी का दबाव है, प्रेशर है, और इसी के चलते वो जेल गए, जेल से निकले तो उन्होंने ये फैसला करने का इंडिकेशन आज कर भी लिया। ये जो आप सुनिए अभिषेक जी, आप भी पहले से मुझे जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप मुझे नया जान रहे हैं। हम बीएसपी की सरकार रही, सपा की सरकार रही, दोनों सरकारों से लड़े। और बीजेपी की सरकार में 2020 में मेरे ऊपर दबाव तमाम डाल रहे थे बाई इलेक्शन लड़ने के लिए। जमानत यहीं भाजपा आगे मैं जब्त करा दिया था। हुई थी कि नहीं, आप पता कर लीजिए, रिकॉर्ड उठा दिया। अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं बचा पाई थी भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ। ये कोई विषय नहीं है। मुझे कन्विक्शन हो जाना एक बहुत बड़ा वो सवाल था चुनाव को लेकर। हमको उम्मीद थी कि मुझे कन्विक्शन स्टे मिल जाएगा हाई कोर्ट से, नहीं मिला। और हमारे पास टाइम नहीं था कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सके, समझ रहे हैं। और तब तक पत्नी का टिकट भी कट गया। और ऐसा कोई दबाव, हम लोग किसी का दबाव नहीं मानने वाले हैं, ऐसा कहीं कोई वो नहीं है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हमारे सभी नेताओं से अच्छे रिश्ते रहे हैं। मैं जब एमपी था तब भी मेरी प्रधानमंत्री से मुलाकात थी। तब प्रधानमंत्री जी उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर से 2011 में, माननीय गृह मंत्री जो आज अमित शाह जी हैं, उनसे मेरी मुलाकात है। अच्छी मुलाकात हम लोगों की रही, कभी ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन हमारी राजनीति यहाँ की इंडिपेंडेंट की रही है हम लोगों की। और हम लोग 2016 में प्रिंसू जी एमएलसी बने, हम लोग बनाए। फिर 2022 में बीजेपी से उनके एमएलसी बने। हमारी पत्नी यहाँ पे ऑलरेडी बीजेपी में तेलंगाना में ज्वाइन की। उनके एक कजिन हैं, एकदम बुआ जी के लड़के हैं, विश्वेश्वर रेड्डी चेवेल्ला से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए, अभी उनकी कल 13 तारीख को पोलिंग समाप्त हुई है, सगी बुआ जी के लड़के हैं। तो बीजेपी को ज्वाइन किया उत्तर प्रदेश में, जब माइक्रो सदस्यता अभियान चल रहा था। हमारा झगड़ा बीजेपी से चल रहा है, लेकिन वो बीजेपी के माइक्रो सदस्यता अभियान में 1,57,000 लोगों को सदस्य बनाया था उन्होंने। ये कोई विषय नहीं हो। और हम लोगों की जो शुरू से छात्र जीवन से भी हम लोग थोड़ा विद्यार्थी परिषद से लगाव रहा, अभी ये चलता ही रहा। आप और उसके बाद एक जो हम लोगों का जो वोटर है, खासतौर से ओबीसी, फॉरवर्ड, वो जो मैक्सिमम वोटर, माइनॉरिटीज़ के भी लोग जो हम लोग के साथ मैक्सिमम है, वो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि बीजेपी उनके लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं, या सिर्फ ये आउटसाइड समर्थन है, या भविष्य में ऐसा भी हो सकता है? चुनाव में नहीं हूँ तो मैं तटस्थ नहीं रह सकता हूँ।
तटस्थ लोकतंत्र में क्या होता है? जैसी कोई बात अगर लोकतंत्र के इस महापर्व में देश का चुनाव हो रहा है, आप अगर कहीं किसी दिशा में नहीं खड़े होंगे, ठीक है, और जो पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, उसमें कभी कभी मुझे हास्यास्पद लगता है। जब आप उधर बैठते हो तो ये सारी चीज़ें आप करते हो तो अच्छी होती हैं। आज जब आप विपक्ष में बैठे हो, जब सत्ता पक्ष करता है तो सारी चीज़ें, और ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, सत्ता जो है हमेशा सत्ता का एक गुण होता है। सत्ता प्रयास करती है कि जो मैं कह रही हूँ वही सही हो। अब वो डेमोक्रेटिक सत्ता नहीं, तो वो एक गुण जान लीजिए, उसके अनुरूप आप काम करिए, आप लड़ने का साहस करिए, लड़िए सत्ता के साथ और सही बातों पे। हर बात का सत्ता में हर चीज खराब नहीं है, हर चीज अच्छी। दो सवाल और है मेरे। चर्चा ये भी है कि श्रीकला जी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, क्या कुछ ऐसा है, क्या ऐसी कोई बातचीत चल रही है? अब ये श्रीकला जी से ही आप पूछ लीजिएगा, चूंकि वो पहले भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम किया है, हो सकता है पार्टी अगर उनको अप्रोच करेगी तो उनका विचार है। आपको कोई एतराज उसमें नहीं है? नहीं, पहले भी नहीं था मुझे, आज भी नहीं मुझे कोई एतराज है। मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट। मैं आप इंडिपेंडेंट ही हाँ, हैं। बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट। आखिरी सवाल, जो आपने साजिश की बात अंजलि जी कही थी, आपने जब आप बाहर आए थे, ये जो साजिश वाला प्रकरण था, ये थोड़ा आप क्लियर करेंगे, साजिश कौन कर रहा था? साजिश जब 2000, देखिए जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वही, अगर मान लीजिए कोई आपको पद से हटाना, आपकी जगह आना चाह रहा होगा, तो वही ना प्लानिंग करेगा आपके अगेंस्ट में। तो यहाँ पे जो लोग, जो कंपनी के साथ जिसको पैसे का लाभ रहा होगा या कंपनी को लग रहा होगा कि वहाँ चोरी कर रही है, तो उन सब लोगों ने लोकल लोगों को इन्वॉल्व करा के, और कुछ एक यहाँ पे एक प्रकरण हो गया था हमारे यहाँ, बेसिकली उसमें उस समय एक एडीजी होते थे यहाँ पे ब्रजभूषण शर्मा जी बनारस के, एक हमारे यहाँ लूट हुई थी महाराजा ज्वेलर्स करके। उस लूट कांड में उन्होंने यहाँ पे 8 ठाकुर लड़कों को गलत फंसा दिया था, कोई उस लूट में नहीं था, एकदम लूट करने वाले लोग आजमगढ़। बाद में क्लियर हुआ, बाद में आजमगढ़ मऊ पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके लुटेरों को पकड़ा वहाँ से, और उसमें बाद में CBCID हुई, 8 लड़कों को जीवन बर्बाद कर दिया। उसमें एक हमारे प्रमुख भी थे, एक हमारे माननीय प्रमुख थे विनय सिंह जी मुफ्तीगंज, आज भी वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको फंसा दिया। अब इसीलिए लड़ाई हुई हम लोगों की, भाई गलत कर रहे हो। उसी एवज में हम लोगों को फर्जी मौका पाके मुकदमा उसी समय कायम किया गया। ये मुकदमा हुआ था 2019 दिसंबर की घटना होगी। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी लूट हुई थी, हम लोगों के लिए भी लग रहा था कैसे हमारे जिले में भरी कचहरी में लूट हो गई वो एक, और सब उन्होंने केवल फंसा दिया। मैं सॉरी टू से, मैं कभी जात नहीं लेते, 8 ठाकुर सिर्फ और सिर्फ 8 ठाकुर लड़कों को ब्रजभूषण जी ने फंसा दिया। बात पर आप कायम है, आज भी की साजिश हुई है उस पर? बिल्कुल साजिश हुई है, बिल्कुल। उसमें प्रशासनिक पुलिस के लोग मिल गए, कुछ लोगों ने साजिश कर। फाइनली मोदी और योगी के साथ आप खड़े हैं आज की तारीख में, आप उनका आपका समर्थन है, उनको एकदम खुला समर्थन है मोदी और? बिल्कुल, हमारे एक एक सहयोगी जो हमारे साथ हैं वो सब लोग वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में या आगे भी रहे? इस चुनाव में, इस चुनाव तक समर्थन है मेरा। इस लोकसभा, चूंकि मैं नहीं हूं, मैं होता तो सारे लोग मेरे साथ होते, तब मैं लड़ रहा होता विपक्ष में। आज मैं नहीं हूं तो मैं मोदी जी, योगी जी के साथ हूं। धन्यवाद। सिंह हमारे साथ हैं, और यहाँ पर धनंजय सिंह के जो समर्थक हैं वो लगातार देखिए धनंजय सिंह के लिए नारे लगा रहे हैं। उन्होंने क्लियर कहा है कि वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर रहे हैं, और ये भी कहा है कि उनकी पत्नी ज्वाइन कर सकती है, वो उनका फैसला होगा, उन्हें इसमें कोई इतराज नहीं है। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, AP न्यूज, जौनपुर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।